Hello student, in previous video I explained you SQL commands. Now today I will explain you another SQL commands, but first I explain you what is the use of DBMS and SQL. SQL और DBMS का यूज कहाँ है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन. ये किस लिए यूज होता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए. जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, जैसे आप नेशनल हैंडलूम का सॉफ्टवेयर ले लो, तो नेशनल हैंडलूम में जो भी आप परचेज करते हो या जो भी सेल्स करते हो, उन सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रहते हो. वो रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है वो होता है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, मतलब कि डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज लेते हैं, दैट इज नोन एज एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से इंटरेक्शन करने के लिए, मतलब कि उसमें कैसे हम डेटाबेस बनाएंगे, कैसे उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे. जैसे नेशनल हैंडलूम में कोई कस्टमर आया, उसने कोई पर्टिकुलर चीज परचेज की, तो उसका रिकॉर्ड हमको रखना है कि उसने कब परचेज की थी, कौन सी डेट को परचेज की थी, क्या परचेज किया था, कितने अमाउंट का परचेज किया था. तो वो सारी रिकॉर्ड रखने के लिए हम जो यूज करते हैं वो एसक्यूएल होता है. एसक्यूएल में हम यूज करते हैं कुछ कमांड जिसके थ्रू हम उसमें टेबल क्रिएट कर सके, उसका इंफॉर्मेशन, जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो टेबल में स्टोर कर सके. और अगर कभी कस्टमर आ जाए कि मैंने ये चीज परचेज की थी, मुझे इसकी डिटेल चाहिए, तो उस डिटेल के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली. दैट्स व्हाई वी यूज एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. Now today I will explain you another commands of SQL. Drop command. First command, drop command. Drop command is used to delete database or table. जब हमने एक डेटाबेस बना दिया, टेबल बना दी, अब उस डेटाबेस और टेबल को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या यूज करूंगी? ड्रॉप कमांड. कैसे यूज होगा? ड्रॉप, देन डेटाबेस नेम. ड्रॉप, फर्स्ट यू राइट डेटाबेस. अगर आपको डेटाबेस को डिलीट करना है तो आप यूज करोगे डेटाबेस कीवर्ड, और अगर टेबल को डिलीट करना है तो आप यूज करोगे ड्रॉप टेबल. देन राइट डाउन डेटाबेस नेम. इफ यू वांट टू डिलीट डेटाबेस देन राइट डाउन डेटाबेस नेम. इफ यू वांट टू डिलीट टेबल देन राइट डाउन टेबल नेम, देन सेमीकोलन. अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि ड्रॉप कमांड क्यों लिया? हमने टेबल क्रिएट की, हमने टेबल में डेटा इंसर्ट किया, तो फिर हमने उसको ड्रॉप क्यों किया? कई बार कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं, जैसे कोई आइटम है वो पर्टिकुलरली हमने शॉप से हटाई दी है, अब उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन ही नहीं कर रहे कि कौन से कस्टमर ने परचेज किया था या हमने कब सेल किया था. या जैसे ये डेटाबेस जो है, जैसे शॉप चेंज हो गई, पहले आपकी शॉप जो थी वो किसी और आइटम की थी, अब आपने शॉप के आइटम्स को चेंज कर दिया, तो उस केस में ये डेटाबेस आपके कुछ भी यूज नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो पहले वाले आइटम्स के यूज का था. तो उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है. तो हम मेमोरी को क्यों ऑक्यूपाई करें? क्योंकि एक मेमोरी भी होती है, वो लिमिट होती है. अगर हमने उसमें सारा डेटा भर ही दिया, जैसे आप कभी भी मेमोरी फोन भी यूज करते हो, तो उसकी मेमोरी को आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है? उसको रिलीज करना पड़ता है, मतलब कि उसको खाली करना पड़ता है. तो उसी टाइप से आपको कंप्यूटर की मेमोरी को भी फ्री करना होता है. तो उसके लिए आपको जितने भी डेटाबेस है जो आपके वर्क में नहीं हो रहे, जैसे ये भी होता है कि आप शॉप पे एक पूरे 1 ईयर का एक डेटा आप स्टोर करके रखते हो, देन 1 ईयर के बाद में आप वो डेटा सारा डिलीट कर सकते हो, तो उस कंडीशन में हम यूज लेते हैं ड्रॉप कमांड. सो फर्स्ट यू राइट ड्रॉप कीवर्ड, देन डेटाबेस अगेन कीवर्ड, देन राइट डाउन डेटाबेस नेम. दिस कमांड इज यूज टू डिलीट डेटाबेस, एंड ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम इज यूज टू डिलीट टेबल. अब आपको डेटाबेस तो रखना है, सिर्फ टेबल डिलीट करनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ड्रॉप टेबल कमांड. फॉर एग्जांपल, आपका एक डेटाबेस है स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट में आपकी एक टेबल है उसकी ट्रांसपोर्ट की. अब सपोज करो स्टूडेंट का डेटाबेस, स्कूल में स्टूडेंट तो रहेगा, उसकी हमें इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं करना है, हमको सिर्फ उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट वाली टेबल बनी हुई है उसको डिलीट करना है. देन वी राइट ड्रॉप टेबल, देन टेबल नेम. टेबल का नेम है सपोज करो ट्रांसपोर्ट, एंड देन सेमीकोलन. तो अब आपके क्या होगा? स्टूडेंट टेबल में सपोज 3 टेबल्स थी, एक थी उसकी इन्फो, एक था उसका रिजल्ट, और एक थी उसकी ट्रांसपोर्ट डिटेल. सिर्फ मेरे को ट्रांसपोर्ट डिटेल को डिलीट करना था, तो मैंने यहाँ लिख दिया ड्रॉप टेबल ट्रांसपोर्ट. तो ये टेबल जो है वो इस डेटाबेस में रिमूव हो जाएगी. मीन्स ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज टू डिलीट टेबल फ्रॉम द डेटाबेस. अब सपोज करो आपकी स्टूडेंट डेटाबेस के अलावा एक ऑफिस का डेटाबेस है,
ये ऑफिस का डेटाबेस आपके किसी भी वर्क का नहीं है, आपको इसको डिलीट करना है। या सपोज करो कि आपकी जो पिछले साल एक्टिविटीज हुई थी, प्रीवियस ईयर में जो एक्टिविटीज हुई थी, उसका एक डेटाबेस बना हुआ है एक्टिविटीज नेम से। ये एक्टिविटीज वाला डेटाबेस जो है वो आपको डिलीट करना है, क्योंकि इसका न्यू ईयर में कोई भी काम नहीं है, क्योंकि न्यू ईयर में न्यू एक्टिविटीज होगी और उसका डेटा स्टोर होगा। तो इसको डिलीट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ड्रॉप, क्योंकि ये डेटाबेस है इसलिए हम लिखेंगे डेटाबेस एंड देन डेटाबेस नेम एक्टिविटी देन सेमीकोलन। तो ये आपका एक्टिविटी वाला डेटाबेस डिलीट हो जाएगा और इसके साथ में इसके अंदर जितनी भी टेबल्स होंगी वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड, अपडेट कमांड। नेक्स्ट अपडेट, update command is used to modify the values of table। जैसे सपोज मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है, enrollment number, student name, father name and marks। मैंने ये टेबल क्रिएट कर रखी है, इसमें enrollment number है 101, 102, 104, 105, then student name, नाउ ये आपकी एक टेबल बनी हुई है जिसका टेबल का नेम है आपको इन्फो। इस टेबल का नेम है आपका इन्फो और इसकी डेटाबेस का नेम है आपके स्टूडेंट। आपने इस डेटाबेस को ओपन कर दिया। हाउ टू ओपन डेटाबेस, आई रिपीट अगेन, आई रिपीट, हाउ टू ओपन डेटाबेस, यूज देन राइट डाउन डेटाबेस नेम STUD, देन द डेटाबेस विल बी ओपन। इससे क्या होगा, आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। जब भी आप किसी भी SQL कमांड को ओपन करोगे तो एट अ टाइम वो क्या होगा, क्लोज होगा, उस वक्त पे वो क्या होगा, क्लोज होगा। उसके लिए आपको इस डेटाबेस को ओपन करना होगा। अगर आपको इस पे वर्क करना है तो आपको इसको ओपन करना होगा। आपको कभी भी किसी चीज पे वर्क करना है तो पहले उसको ओपन करना होता है। जैसे आप नोटबुक में भी वर्क करते हो तो पहले उसको ओपन करते हो, तो उसी टाइप से आपको डेटाबेस को भी क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। टू ओपन अ डेटाबेस वी यूज कमांड। देन आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल, नाउ इफ यू वांट टू अपडेट अ रिकॉर्ड, जैसे सपोज पहले स्टूडेंट ने अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो 103 की जगह 104 लिखवा दिया। इसका एनरोलमेंट नंबर था 103 लेकिन उसकी जगह उसने क्या करवा दिया, 104। मतलब कि अब आपको इसका एनरोलमेंट नंबर जो है वो क्या करना है, चेंज करना है। इफ यू वांट टू चेंज द एग्जिस्टिंग वैल्यू, जो पहले से वैल्यू है उसमें अगर आपको चेंज करना, अब इसका यूज कहाँ है, सपोज आपने कोई आइटम परचेज किया शॉप पे जाके, अब उस आइटम की जगह आपको न्यू आइटम परचेज करना है, मतलब कि उसको चेंज करवाना है। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, अपडेट कमांड। कैसे होगा, सिंटैक्स अपडेट टेबल नेम सेट, जिस कॉलम को आपको अपडेट करना है उस कॉलम का नेम, कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, जो न्यू वैल्यू आपको एंटर करनी है वो न्यू वैल्यू, वेयर एंड कंडीशन, देन सेमीकोलन। वन मोर थिंग, अगर आपने यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाई, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि अपडेट, टेबल का नेम सपोज मेरा है इन्फो, अपडेट इन्फो सेट ENO इक्वल्स टू 103, अगर मैंने सिर्फ ENO इक्वल्स टू 103 कर दिया तो वो सबके एनरोलमेंट नंबर को क्या कर देगा, 103 कर देगा। लेकिन मेरे को सिर्फ उस एनरोलमेंट नंबर को चेंज करना है जो 104 है। जो 104 है उस एनरोलमेंट नंबर को मुझे क्या करना है, 103 करना है। तो कैसे होगा, देन वी यूज वेयर देन कंडीशन। हाउ टू यूज, अपडेट इन्फो सेट ENO इक्वल्स टू 103 वेयर, कंडीशन क्या लगानी है, ENO इक्वल्स टू 104। जिसका एनरोलमेंट नंबर 104 हो उसको चेंज करके क्या करना है, 103 करना है।
तो अब इस कमांड से क्या हो जाएगा कि जहां पे आपका एनरोलमेंट नंबर 104 है उसकी जगह अब क्या डिस्प्ले हो जाएगा 103। उसी टाइप से जैसे आप सपोज करो कि आपके पास में एक जैसे नेशनल हैंडलूम से आपने एक कोई परचेज किया आइटम, अब उस आइटम की जगह आपको दूसरा आइटम परचेज करना, मतलब कि उसको चेंज करवाना है। देन आप कैसे यूज करोगे, अपडेट, सपोज करो टेबल का नेम है आइटम सेट, सपोज करो पहले आपने कोई ऑयल परचेज किया था, अब उसकी जगह आपको शॉप परचेज करना है। देन आइटम नेम है तो उसका सपोज करो कॉलम नेम है आई नेम इक्वल्स टू, क्या करना है मुझे उसकी जगह शो करना है, वेयर आई नेम इक्वल्स टू ऑयल सेमीकोलन। मतलब कि जो पहले आइटम का नेम ऑयल था उसकी जगह मैंने क्या परचेज कर दिया, शॉप परचेज कर लिया है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसी के कॉलम में सिर्फ अपडेट हो जाएगा, मुझे न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वाई वी यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल का हम यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि डेटा की जो डुप्लीकेसी होती है, मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर एक ही कस्टमर ने सपोज आइटम चेंज करवाया तो उसका रिकॉर्ड जो है वो हम दो जगह लिख देंगे, जब उसने पहले वाला चेंज करवाया उसका लिखा हुआ है और ऑलरेडी, और सेकंड जब वो चेंज करवाएगा तब हम उसकी डेटा की क्या हो जाएगी, डुप्लीकेसी होगी। इसको रिमूव करने के लिए, डेटा की रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस एसक्यूएल। जो भी सॉफ्टवेयर बनता है, जो भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो वेब पेज डिजाइनिंग का हो या वो रिलेटेड हो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशंस एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मोबाइल सॉफ्टवेयर भी होता है वैसे, लेकिन मेनली जो यूज होते हैं वो वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यूज होती है। दोनों में ही आपके क्या यूज होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है, क्योंकि अगर आपको डेटा को कलेक्ट करके रखना है तो उसके लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। ओके, in next video I will explain you DSC means describe command and delete command. Okay, now I will explain you update and drop command in SQL. So first we open SQL, MySQL 8.0 command line client, then enter password admin, then first we open database, use stud, enter, then first we display table, select star from info, then the table will be displayed. Now if you want to update record whose enrollment number is 102 and change the name, जिसका एनरोलमेंट नंबर 102 है, जिस स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर 102 है उसका नेम जो है वो आपको चेंज करना है, ठीक है। देन हाउ इट इज पॉसिबल, देन यूज अपडेट कमांड, अपडेट, देन राइट डाउन टेबल नेम इन्फो सेट कॉलम नेम क्या है, क्या चेंज क्या करना है हमको, उसका स्टूडेंट का नेम, तो एस नेम इक्वल्स टू, अब बी की जगह हमें उसका क्या नेम देना है, सपोज मुझे यहाँ पे उसका नेम देना है रोहित। देन चेक कंडीशन, आपने यहाँ पे दे दिया अपडेट इन्फो, कौन सी टेबल को अपडेट करना है, इन्फो टेबल को, और उसके एस नेम में क्यों क्या नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, रोहित इंसर्ट करनी है एट द प्लेस ऑफ बी। पर इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, जिसका एनरोलमेंट नंबर 102 है उसका एस नेम हमें चेंज करना है, तो वेयर ENO इक्वल्स टू 102, then use semicolon, then press enter, then query OK message will be displayed, and then display table again, select star from info,
एंड सेमीकोलन। नाउ सी द चेंजेस। जहाँ पे आपका 102 में नेम जो था वो बी था, अब उसकी जगह पे आपके क्या डिस्प्ले हो रहा है, रोहित डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स आपको पूरी टेबल को डिलीट नहीं करके सिर्फ उसके नेम को अगर चेंज करना, किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को चेंज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड। वन मोर एग्जांपल, इफ यू वांट टू चेंज द फादर नेम हुज एनरोलमेंट नंबर इज 101। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि उस स्टूडेंट का फादर नेम चेंज करना है जिसका एनरोलमेंट नंबर 101 है। देन अपडेट, यूज अपडेट कमांड अगेन, अपडेट इन्फो सेट कॉलम नेम क्या है, एफ नेम इक्वल्स टू, क्या एंटर करना है आपको, उसके फादर नेम, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजा इन सिंगल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क क्यों यूज किया मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि वो वेर कैर डेटा टाइप है। वेर कैर डेटा टाइप जब भी होगा आपको सिंगल कोटेशन मार्क में ही लिखना होगा। देन वेयर, ये हमें सारे फील्ड्स में नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाती हूँ और इसमें सेमीकोलन लगा के और एंटर प्रेस कर देती हूँ, तो जितने भी फादर्स नेम होंगे सब में क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना है। मुझे सिर्फ उस स्टूडेंट का फादर नेम चेंज करना है जिसका एनरोलमेंट नंबर जो है वो क्या है, 101 है। देन वी यूज कंडीशन वेयर ENO इक्वल्स टू 101 सेमीकोलन एंड एंटर। क्वेरी ओके मैसेज विल बी डिस्प्ले, मतलब कि आपने जो कमांड यूज किया है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। नाउ अगेन डिस्प्ले टेबल टू सी द चेंजेस। नाउ सी द चेंजेस। 101 enrollment number, student will change the father name of student whose enrollment number is 101। जिसका enrollment number 101 था उस स्टूडेंट का फादर नेम जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, नाउ इफ यू वांट टू डिलीट टेबल, अगर आप इस टेबल को, मुझे पूरी टेबल को डिलीट करना है तो कैसे होगा, देन वी यूज ड्रॉप कमांड। विच कमांड, ड्रॉप। देन वी राइट ड्रॉप एंड राइट डाउन टेबल, देन राइट डाउन टेबल नेम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ड्रॉप टेबल देन राइट डाउन टेबल नेम, फॉर एग्जाम्पल इन्फो। ठीक है, अब ये टेबल डिलीट हो जाएगी, मतलब कि अब मैं इसके ऊपर और कोई पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं इस टेबल को डिलीट कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू again if you want to perform any other operation on table then again you create a table। अगर आपको उसके बाद भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वापस आपको टेबल को क्रिएट करना होगा। ड्रॉप टेबल इन्फो सेमीकोलन देन एंटर। क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। नाउ अब आप जैसे इसमें लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो एंड सेमीकोलन, अब आपको यहाँ आ जाएगा एरर, टेबल std info डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों, क्योंकि वो है ही नहीं, हमने उसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, तो वो उसमें से रिकॉर्ड को कैसे डिस्प्ले करेगा। क्लियर। इसी टाइप से अगर आपको इसमें इस डेटाबेस को ही डिलीट करना है, जो ये डेटाबेस बना हुआ है std को, जिसको हम यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ std डेटाबेस को, तो मैं लिखूंगी ड्रॉप डेटाबेस std एंड सेमीकोलन। जैसे ही मैंने ये लिखा इसने बोल दिया क्वेरी ओके। अब अगर मैं इसमें लिखती हूँ यूज std, यूज कमांड किस लिए लेते हैं, डेटाबेस को ओपन करने के लिए। जैसे मैं यूज कमांड लूंगी वो एरर जनरेट करेगा, क्यों, क्योंकि इस std डेटाबेस को मैं डिलीट कर चुकी हूँ। एरर अननोन डेटाबेस std, अननोन क्यों हो गया, पहले तो हमने यूज कमांड यूज किया था तब तो वो आया था, लेकिन अब इसलिए अननोन हो गया क्योंकि हमने डेटाबेस को डिलीट कर दिया है। Okay, thank you. In next video, I will explain you more commands related to SQL.